Hello everyone, I hope you all are doing well, and here I am today with a new lesson from your textbook Purvi English textbook for grade 6 about this is unit 5 about culture and traditions. So let's get started. हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया. डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनक्रेडिबल? इसका मतलब होता है अतुल्य. अतुल्य मतलब जिसका हम किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी इसके जैसा कोई भी नहीं है. एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. हमारे भारत के देश जैसा कोई भी दूसरा देश नहीं है इस दुनिया में. भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स. हमारे देश को पूरी दुनिया में यहाँ के महान लोगों के लिए, यहाँ के बुद्धिमान लोगों के लिए, और अगर वाइज मतलब बुद्धिमान और हीरोइक मतलब बहादुर साहसी लोगों के लिए जाना जाता है. जैसे कि महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, चाणक्य, इन जैसे महान लोगों के वजह से हमारे देश को जाना जाता है. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times. हमारे भारत का जो रिच, एक महान और डाइवर्स का मतलब है जहाँ पर बहुत वैरायटी है, अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे हमें कल्चर देखने को मिलते हैं. आप जानते हैं हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं. इसी वजह से इसने बहुत से न्यूमरस यानी बहुत से ट्रैवलर्स को आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है. बहुत पहले के ज़माने से, राजा महाराजाओं के ज़माने में भी चाइना से और बाकी अलग अलग देशों से लोग आकर हमारे देश के बारे में जानते थे, पढ़ते थे, लिखते थे. द पीपल हेयर लिव इन यूनाइजन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. भारत देश के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, यूनाइजन मतलब एकता के साथ, और पूरी दुनिया को हम क्या प्रेजेंट करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता. हम लोग अलग 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 कल्चर्स के होने के बाद भी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. भारत इज़ अ लैंड रिच विद रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स. हमारी ये जो भारत की भूमि है, यहाँ पर बहुत तरीके की नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र. बहुत सी लेक हैं, कश्मीर की डल झील, उदयपुर की पिचोला लेक, राइट. और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हमारे यहाँ पाए जाते हैं. इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. यहाँ के जो हरे भरे जंगल हैं, इन जंगलों में बहुत से अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, जानवरों, कीड़े मकोड़ों और पक्षियों का घर है. ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज़ रिस्पेक्टेड ग्लोबली. और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये जो हमारे यहाँ रिवर, लेक, माउंटेन और जो हमारे बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, इन्हीं की वजह से हमें पता है कि जो भारत है वो हमेशा ग्रो करता रहेगा. उसकी ग्लोबली, पूरे विश्व में उसकी इज्जत होती रहेगी, उसका नाम होता रहेगा. एज इट्स इन्हेबिटेंट्स, यहाँ के इनहैबिटेंट्स, यानी इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है एक जगह के रहने वाले लोग. हम लोग भारत के इनहैबिटेंट्स हैं क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं. वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स. हमें मेहनत करनी होगी और हमें ये श्योर करना होगा, पक्का करना होगा कि हमारा देश हमेशा आगे बढ़े, प्रॉस्पर करता रहे, ग्रो करता रहे. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ सी वी जस्ट रेड द पैसेज. अभी हमने इस पैसेज को पढ़ा, इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस हैं. बहुत ही क्विकली इनको हम डिस्कस करेंगे. व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर? भारत को हमेशा से किस चीज़ के लिए जाना गया है? भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स एंड इट्स डाइवर्स कल्चर. आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ के जो महान वाइज और हीरोइक लोग हैं उनके लिए और यहाँ के कल्चर के लिए. व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत? that the diversity, the cultural diversity and traditions, ये सब चीज़ें हमारे भारत को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है. और उसके बाद जो लोग एक साथ मिलके रहते हैं, द पीपल हु आर लिविंग टुगेदर, they are presenting unity in diversity, that also make our country attractive. What is special about the fact that people live here in unison? इस फैक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या स्पेशल है? आप इसमें भी यही लिख सकते हैं कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशंस के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, ग्रो करते हैं. व्हाट जोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन? आपको ये बताना है कौन से जोग्राफिकल फीचर, भूगोलीय जो आपको यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि हमारे देश में क्या क्या है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब के बारे में आप मेंशन करेंगे. व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन? और क्या एडवाइस दी गई है सबको? तो लास्ट में आप देख सकते हैं, टू मेक श्योर दैट आवर कंट्री प्रॉस्पर्स वी ऑल शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड.
अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, कलाकृतियों का भारत। आवर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। द वर्ड्स given below are part of our identity. Complete these words with correct vowels A, E, I, O, U. We all know there are 5 vowels and 21 consonants in English alphabets. Out of these 26 alphabets, 5 A, E, I, O, U are vowels. Now we have 5 fill in the blanks and we will be filling them up. We like to decorate our homes with, हम अपने घरों को किसके साथ डेकोरेट करते हैं? फोक आर्ट। फोक आर्ट यानी जो भी हमारे एरिया का जाना माना आर्ट है, लोकल आर्ट है, उससे। आर डैश कंसिस्ट ऑफ आर आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यू, आर्ट्स एंड लैंग्वेज। किसी देश का या किसी भी जगह का अगर हम बात करते हैं कल्चर की, किसी भी देश का जो किसी भी देश का कल्चर है उसमें क्या आता है? वहाँ के लोगों के आइडियाज़, उनके तौर तरीके, उनके ट्रेडिशन, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं उनकी, किस चीज़ को वो मानते हैं, वहाँ का आर्ट फॉर्म, वहाँ की भाषा, इन सब चीज़ों से मिलाकर उनका कल्चर बनता है। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आर फेस्टिवल्स टुगेदर, राइट। हम अपने देश में सारे फेस्टिवल्स मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे कोई भी होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, गुरुपुरब, जो भी है, हर धर्म के फेस्टिवल को बराबर रिस्पेक्ट के साथ मनाया जाता है। वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आर डैश डैश एंड डैश। हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को जो कहानियाँ सुनाते हैं उससे उन्हें क्या पता चलता है? उन्हें हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा, हमारी हिस्ट्री के बारे में कि हम पहले कैसे थे, क्या हो गए, और हमारे जो महान लोग पैदा हुए हैं हमारे कल्चर में उनके बारे में पता चलेगा, लेजेंड्स के बारे में, कथा कहानियों के बारे में पता चलेगा। वी हैव आन ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर। हमारी अपनी खुद की एक भाषा है ताकि हम लोगों से बात कर सकें। इसका नेक्स्ट लेसन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।